सर पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, बजट के बाद एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन द रियलिटी इज के हुकूमत को ये मुश्किल फैसले करने हैं। IMF की बातें हम चाहते ना चाहते हुए उनकी बातें मानना हमारी मजबूरी है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि महंगाई का एक और दौर जो है वो आने वाला है, खुसूसन ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं, नए टैक्सेस लगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जिसे कहेंगे रिव्यू जो है वो सामने रखा है बजट का। पर इसको और कॉम्प्रिहेंसिव अगर बनाएं तो आप ये देखिए ना कि जो दूसरी साइड है, अगर मैंने एक आज आपसे मेंटल एक्सपेरिमेंट करना हो, लेट से कि हम दोनों अप्रैल में हो और आप मुझे कहें डॉक्टर साहब एक अप्रोच पेपर तो लिखें इस बजट पे कैसे बनाया जाए, तो बजट का अप्रोच पेपर यूं होगा कि पाकिस्तान का जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है वो इतना टूटा हुआ है कि जब अगर हम ये सारे 13,000 अरब कलेक्ट कर लें, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लें, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ ये बात कि हम सब कुछ कलेक्ट कर लें, फिर प्रोविंसेस को 7,500 अरब दे भी दें, तो आदिल 10,300 अरब रुपए बचते हैं। इसमें 10,000 के करीब 9,775 तो मैं दे दूंगा मार्कअप। अब एवरीथिंग एल्स दैट वी रन इन द कंट्री आदिल, पेंशंस, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, डेवलपमेंट बजट, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की 1363 अरब की सब्सिडीज आर ऑल ऑन बोरोड मनी। सो यू विल से टू मी कि दैट मीन्स कि हमें अपने कुछ खर्चे जो हैं उनको संभालना चाहिए। सो बजट का जो अप्रोच पेपर होता वो ये होता कि हम डेवलपमेंट बजट को 600 अरब इस साल खर्च करेंगे तकरीबन, हम उसको 15 या 1600 अरब पे ना लेके जाते, हम उसको 900 950 अरब पे कैप कर देते, तो 200-300 अरब तो यहीं बच जाते आपके पास, so that you didn't have to raise that kind of taxes. To you that should make logical sense, because आप उन चीज़ों पे खर्च करें जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमने 19% 267 अरब नए प्रोजेक्ट्स में रखा है, जो कि मेरा ख्याल है शायद नहीं रखना चाहिए था। 52 अरब रुपए की फाटा की सब्सिडी है। अब आप मुझे बताइए ना कि वो कारखाने सारे पाकिस्तान में बेचते हैं, आप उनको क्यों सब्सिडी देते हैं? 5 साल का मंसूबा था, वो खत्म हो गया, वो जम हो गए, दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। दिस इज माय थिंकिंग अबाउट इट। फिर आपने जिस तरह करंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उसमें देख लेते कि शायद अगले साल 13% इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और अभी हम इसकी भी डिटेल में जाएंगे, तो शायद तनख्वाहें 22 या 24% ना बढ़ाने की जरूरत पड़ती। सब्सिडीज की मद में 363 अरब के करीब बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे 100-200 बचा लें। सो कहने का मकसद ये है कि लेट से यू आर एबल टू सेव 800-900 अरब ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, और आप IMF को मैं ये कहता कि भाई मैं 18,877 अरब का बजट नहीं, 18,000 अरब का बजट दे रहा हूं, तो कहते ओके 877 अरब के आप टैक्सेस नए ना लगाइए, दैट मीन्स कि मेरे नए टैक्सेस का फ्लो 900 अरब पे फॉल कर जाता। आई थिंक दिस इज द अप्रोच दैट शुड हैव बीन टेकन। अब भी वक्त है, कुछ चीजों को इस तरह संभाला जा सकता है, दैट्स गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है, संभाला जा सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊं।